हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं पारुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। आज आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट मैं लेकर आई हूं। हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के व्याकरण से आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कह दूं कि क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे, आप लोगों को बेहतरीन होंगे। सभी लोग जितने भी लाइव आएँ उत्तर देने का सभी लोग प्रयास करें, जितने भी लोग आप लोग लाइव हों। साथ में यहाँ पर मैं बता दूं, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सभी लोग अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेज आपको प्रोवाइड होंगी, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, जॉब आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड होंगे, जॉब अलर्ट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, मैगजीन्स, और साथ में यहाँ पर पावर कैप्सूल्स भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर, और साथ में अभी तक अगर आप लोगों ने टीचर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग टीचर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और शुरू करते हैं। पहला शब्द पूछ रहा है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, बताइए। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। मुझे बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। संगम जो शब्द है इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है ये बताना है। अनुनासिक की, रेफ की, नुक्ता की या फिर अनुस्वार की यहाँ पर अशुद्धि का प्रयोग हुआ है। कौन सी यहाँ पर अशुद्धि है, सभी लोग उत्तर करेंगे। जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक कर देंगे, सारी के सारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी के सभी यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार की अशुद्धि का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्या हो रहा है, कौन सी अशुद्धि का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अनुनासिक अशुद्धि का प्रयोग हुआ है। ए विकल्प यहाँ पर क्या है, ए विकल्प यहाँ पर सही है, अनुनासिक अशुद्धि का प्रयोग है। जबकि प्रयोग क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था। और यहाँ पर संगम शब्द यहाँ पर क्या है, सही दे रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से गलत है। पांचवा, बांस, गांधी या फिर आंख। बताइए कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से यहाँ पर पूछ रहा है। सभी लोग उत्तर करेंगे, सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे। आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। सोनिका, विकास पटेल, आरवी, संजय, गरिमा, पी पटेल, राय साहब, चलिए सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर कर देंगे। प्रीति दुबे, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक शेयर कर दो सेशन को। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग लाइक कर देंगे। साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, कल नया साल है, बिल्कुल कल नया साल है। आप सभी को मेरी ओर से अभी से एडवांस में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, आपका नव वर्ष बहुत सुखमय गुजरे। सभी को जितने सभी आपके सपने हैं वो सभी सपने आपके साकार हों। इस नव वर्ष में आपके लिए खुशियां ही खुशियां आए, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मुकाम है वो आपको प्राप्त हो। बस यही आप लोगों के लिए मेरी ओर से दुआएं हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें, मेहनत कश रहें, मेहनत करते रहें। आपकी जो मेहनत है, जो आपका परिश्रम रहेगा आपके एग्ज़ाम के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति, आपके सपने के प्रति, वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर आपके सपने से मिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बताइए। यहाँ पर सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या होने वाली है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। चारों विकल्पों का सही
उत्तर करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताएंगे कौन सी वर्तनी यहाँ पर सन्यासी की शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी को यहाँ पर बताना है। सभी लोग बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, बताइए। कल की पार्टी मेरी तरफ से, जय लंकेश, बहुत बढ़िया। विकास की तरफ से कल सभी को पार्टी दी जा रही है, तो पार्टी में जाइएगा लेकिन पढ़ाई मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो सही है, यहाँ पर बी विकल्प जो दे रखा है वो यहाँ पर सही है। बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताना है। सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है, दुरावस्था, प्रत्युपकार, कैलाश। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दे रखी है। बताइए जल्दी से यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो संन्यास जो है वो वर्तनी यहाँ पर क्या है, वो वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दे रखी है। अगला प्रश्न है, का डैश जा रहा है वाक्यों में यहाँ पर उपयुक्त शब्द बताना है। यहाँ पर ये वाक्य जो है ये अर्ध वाक्य है। यहाँ पर पूरा वाक्य का प्रयोग मैं कर देती हूँ ताकि आप लोग इस प्रश्न को कर पाओ। यहाँ पर हो रहा है ऊंटों का डैश जा रहा है। वाक्यों का यहाँ पर उपयुक्त शुद्ध शब्द बताना है जो इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। बताइए इस रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करनी है। यहाँ पर शब्द है ऊंटों का डैश जा रहा है। क्या जा रहा है? ऊंटों का कारवां, जत्था, काफिला या फिर बेड़ा जा रहा है। क्या जा रहा है? ऊंटों का क्या होता है? ऊंटों का काफिला होता है, ऊंटों का जत्था होता है, ऊंटों का कारवां होता है या फिर ऊंटों का बेड़ा होता है। क्या होता है बताइए यहाँ पर। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, ऊंटों का होता है काफिला। क्या होता है? काफिला होता है। सी विकल्प यहाँ पर क्या है? सी विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। गलत कथन बताना है। एक कथन यहाँ पर गलत दे रखा है। संधि दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बताइए एक कथन गलत है, कौन सा कथन इस प्रश्न में गलत है। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। जितने लोग लाइव हैं उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर लाइक चल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर 1/3 भाग में आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर संधि तोड़ने को क्या कहते हैं। बहुत शानदार मेरे प्यारे साथियों, मुझे आपसे यही उम्मीद थी इस प्रश्न में। संधि तोड़ने के यहाँ पर विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो पक्षों का मेल नहीं होता है, यहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है। ए विकल्प संधि में क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ए विकल्प जो है वो यहाँ पर सही है। यहाँ पर दो पक्षों का यहाँ पर मेल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? दो वर्णों का विकार होता है, दो वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प ए विकल्प यहाँ पर किसने चुना है? किसी ने भी ए विकल्प का चुनाव नहीं किया है। बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वाक्य शुद्ध है। बताइए यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है। यही मैं कह रही थी कि सभी लोग लाइक शेयर कर दो सेशन को, क्योंकि आज आपका केवीएस का मॉक टेस्ट है। केवीएस के मॉक टेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि कैसे प्रश्न आप लोगों के आ सकते हैं हिंदी से। आज के प्रश्न आप लोगों के लिए देखो हिल गए ना आप लोग, ध्यान ही नहीं दिया।
इसी ध्यान के चक्कर में क्या हो गया, प्रश्न गलत हो गया। इतनी बड़ी गलतियां परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। ध्यान क्या होता है, भटक जाता है। क्यों, दिमाग स्ट्रेस में होता है, माइंड क्या होता है, स्ट्रेस में पहुंच जाता है। पेपर है, एग्जाम है, सारे प्रश्न करनी है, कोई प्रश्न गलत ना हो पाए। हम इसी हड़बड़ाहट में क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। वही है कि आप इसी प्रकार सेशंस को करते रहिए ताकि क्वेश्चंस आप लोग गलत ना करें। इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग, बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। बिल्कुल मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। यहाँ पर एक एक वाक्य को पढ़ेंगे। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। यहाँ पर पूछ रहा है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। खेत जोतने के लिए पारंपरिक उत्पादन, यहाँ पर बताइए स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प आप लोगों का, सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर। बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। बताइए, सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, डी विकल्प यहाँ पर क्या है, डी विकल्प यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा है, डी विकल्प यहाँ पर क्या है, शुद्ध है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, शानदार उत्तर आया है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ बताइए। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ बताइए। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, बताइए। गुणवान का बदनाम होना, ऊंट का सदा एक रस मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊंट बदनाम, यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे। डी ही विकल्प सही बताया है, डी ही सही है। विकास पटेल, बताइए। बिल्कुल हेल्पफुल है पी पटेल जी, आप कर सकते हो इस सेशन को। सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे सेशन को। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो सेशन को। जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर डी विकल्प जो है वो आपका सही होगा कि किसी को दोष को किसी और पर रख देना। यहाँ पर डी विकल्प क्या है, सही है। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पर लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे में यहाँ पर बताना है कौन सा मुहावरा इन चारों में से होगा। बहुरूपिया होना, सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, कुशल खिलाड़ी होना, इस मुहावरे का यहाँ पर कौन सा अर्थ बनेगा। यहाँ पर अर्थ दे रखा है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा मुहावरा बनेगा। बताइए यहाँ पर कौन सा मुहावरे का अर्थ सहित बताना है। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। बहुरूपिया होना या फिर सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना या फिर कुशल खिलाड़ी होना। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। जितने भी लोग लाइव हैं, मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइव दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। अब मैं अगले प्रश्न पर तभी बढ़ूंगी। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी लोग यहाँ पर लाइक कर देंगे सेशन को, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ से तभी पढ़ूंगी जब आप लोग सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए लाइक कीजिए, यहाँ पर जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर नहीं किया है तो। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा यानी कि सर्वप्रिय होना, बी विकल्प यहाँ पर क्या है, बी विकल्प आप लोगों का सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर समझौता करना किस मुहावरे का अर्थ है। समझौता करना, मुंह की खाना, खाई पाटना, कान भरना या फिर पीठ ठोकना। समझौता करना यहाँ पर कौन सा सही विकल्प होगा। और सभी लोग उत्तर करेंगे, जितने भी लोग लाइव है ना उत्तर जरूर करेंगे। सभी के सभी लोग उत्तर जरूर करेंगे। जितने भी लोग लाइव है ना उत्तर सभी करिए ताकि ये आपको क्वेश्चंस जो हैं वो याद रहें, इसलिए उत्तर जरूर करते हुए चलना है। समझौता करना मुहावरे में कौन सा अर्थ होगा, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। मुंह की खाना, खाई पाटना, कान भरना या फिर पीठ ठोकना। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो खाई पाटना यहाँ पर विकल्प क्या है, खाई पाटना विकल्प यहाँ पर सही है। बी विकल्प जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। बी विकल्प क्या है आपका, बिल्कुल सही है। शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है
और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश रिक्त पर मुहावरे का चयन करना है। यहाँ पर सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, या फिर फूट फूट कर रोता है। बताइए, इसको पूर्ण करेंगे यहाँ पर। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सभी लोग उत्तर करेंगे कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश 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 पर मुहावरे का यहाँ पर सही अर्थ बताना है। कौन सा आगे इसको कंप्लीट करेगा, इस वाक्य को कंप्लीट करना है। कौन सा इसमें से विकल्प है जो इस वाक्य को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, यानी ए विकल्प जो है, ए विकल्प यहाँ पर आपका क्या है, ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। मेरे प्यारे साथियों, सिर धुनना यहाँ पर सही विकल्प होगा। ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, फूट फूट कर क्यों रोएगा, पूछ रहा है मुहावरा कौन सा इसमें प्रयुक्त होगा। मुहावरे के लिए पूछ रहा है मेरे साथियों, मुहावरे के लिए पूछ रहा है कि कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा, इसलिए ए विकल्प यहाँ पर क्या है, सही होगा। सिर धुनना, समझ में आया, सिर धुनना यानी कर्मों के लिए, यहाँ पर अत्याचारों के लिए यहाँ पर फूट फूट कर अर्थ वही निकलता है। समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ बताना है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बताइए, यहाँ पर सभी लोग उत्तर देंगे। बिल्कुल, आज तो सभी लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है आज सभी लोग कितने बेहतरीन तरीके से उत्तर दे रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि सभी लोग ध्यान से प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए, सभी लोग यहाँ पर उत्तर करेंगे और जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक जरूर करेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक जरूर करेंगे। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, ऐसा बताइए, जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे क्या कहेंगे। बताइए, सभी लोग उत्तर देंगे यहाँ पर। अनुश्रुति, स्मृति, अनसुना या फिर अश्रुत पूर्व, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पर डी विकल्प को चुन रहे हैं वो सभी यहाँ पर क्या है, वो सभी यहाँ पर सही है। अश्रुत पूर्व यहाँ पर क्या है, विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निष्फल ना होने वाला कहलाता है। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है निष्फल ना होने वाला। निश्चित, सही, सटीक या फिर अमोघ। बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा, इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर करेंगे और जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर सभी लोग उत्तर करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल, ये क्लास जो है वो केवीएस के लिए है। सभी को मैं बता दूं, ये क्लास जो है वो केवीएस के लिए है, ये सेशन जो है वो केवीएस के लिए ही है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर अमोघ होता है। निष्फल ना होने वाला कहलाता है अमोघ। डी विकल्प यहाँ पर क्या है, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जो छीण नहीं हो सकता है उसको क्या कहेंगे। सभी लोग उत्तर करेंगे। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अमिट, अक्षय, अपार या फिर अनंत, यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकल्प आप लोगों का सही होने वाला है। सभी लोग उत्तर करेंगे। यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर पहले कभी नहीं सुना गया हो। जो कभी नहीं सुनता हो वो अलग है, पहले जो कभी भी नहीं सुना गया है, ठीक है, जो सुनाई नहीं देता है वो अनसुना हो गया। ठीक है, जो डेली क्लास का टाइमिंग है, डेली क्लास जो होती है वो होती है शाम को 7 बजे। कितने बजे, शाम को 7 बजे मेरा डेली सेशन होता है। आप लोग मेरे डेली सेशन से भी जुड़ सकते हैं जो कि शाम को 7 बजे होता है। ठीक है, जो छीण ना हो उसे कहते हैं अक्षय। क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। बी विकल्प यहाँ पर क्या है, बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देंगे। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, निष्फल ना होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। सभी लोग उत्तर करेंगे। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। बहुत बढ़िया, निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा। सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर।
बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाएगा। ये प्रश्न शायद हो चुका है ना, अमोघ कहलाएगा। अभी हमने इस प्रश्न को कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कर लिया है ना। हाँ चलो अगला प्रश्न, अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी मैंने ऐसे कर दिया है। कौन सा निम्न में से जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है, उस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हो गया था वो प्रश्न, चेंज करने में वही प्रश्न फिर से लग गया था। ठीक है चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग होगा, इन शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयोग होगा जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहेंगे बताइए। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसे क्या कहेंगे। अत्याज्य, त्याज्य, अक्षम्य या फिर अभियुक्त, क्या कहने वाले हैं उसको। बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे, अत्याज्य कहेंगे। ए विकल्प यहाँ पर क्या है, ए विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है। यहाँ पर जितने लोग लाइव हैं, 50 लोग लगभग लाइव हैं और आप 50 में से यहाँ पर लाइक ही नहीं कर रहे हो। सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को। अगला प्रश्न है, जो छाती के बल पर गमन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो छाती के बल पर गमन करता है उसके लिए बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, भूचर, उदरचर, उरंग या फिर अचल। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे और मुझे बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। जो छाती के बल पर गमन करता है उसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उरंग। क्या कहते हैं, उरंग कहते हैं। यहाँ पर बी विकल्प क्या है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। कौन सा है यहाँ पर, उचित, समझदारी, मुस्तैदी या फिर सार्थकता। बताइए यहाँ पर सतर्कता शब्द के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप लोगों का सही होगा। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों में, मित्रों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके मित्रों से आपकी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, वहां पर आप सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग। बताइए यहाँ पर सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। सभी लोगों का उत्तर मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मुस्तैदी। सी विकल्प यहाँ पर क्या है, सी विकल्प आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सही है, करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म जो है वो अशुद्ध दे रखा है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म जो है वो यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जानवी, कामदेव, मनोभाव। यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध दे रखा है। सभी लोग उत्तर देंगे यहाँ पर, बताइए जल्दी से। यहाँ पर सभी लोग उत्तर देंगे कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बताइए, आकाश, पुष्कर बिल्कुल सही है, कमल, तामरस बिल्कुल सही है, जानवी यमुना का नहीं होता है, जानवी जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कामदेव और मनोभाव। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो सी विकल्प अशुद्ध है। सी यहाँ पर क्या है, सही है। बहुत बढ़िया, सी विकल्प यहाँ पर क्या है, सी विकल्प यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत दे रखे हैं। कौन सा शब्द है जिसके पर्यायवाची यहाँ पर गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है जलज, पंकज और सरोज। पुष्प का पर्यायवाची है कुसुम, फूल, सुमन, गिरा, भारती, वाणी। सरस्वती का यहाँ पर पर्यायवाची दे ही नहीं रखा है। गिरा, भारती और वाणी, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये शायद इसमें मिक्स हो गए हैं तो इसके कर देते हैं गिरा, भारती, कोमा भारती और फिर इसके कर देते हैं वाणी। ठीक है, चलो ये यहाँ पर इनको, ये आपके पुष्प के पर्यायवाचियों के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे।
बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जिसमें सभी पर्यायवाची गलत दे रखे हैं। सूर्य के पर्यायवाची दिवस, याम और वासर। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, चलिए सभी लोग यहाँ पर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। 19वां ये प्रश्न है, कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका सही पूछ रहा है, किस विकल्प में सभी पर्यायवाची गलत हैं। गलत विकल्प पूछ रहा है भाई। बी विकल्प कैसे गलत हो जाएगा यहाँ पर। बी विकल्प पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल दे रखा है, तो बी विकल्प तो यहाँ पर सही है। ए विकल्प भी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर दो विकल्प और बचे हैं, गिरा, भारती और वाणी। बहुत बढ़िया। तो सी विकल्प यहाँ पर गिरा, भारती और वाणी जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची दिवस यहाँ पर दिन का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची जो दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। ठीक है मैम, प्लीज कमेंट पर ध्यान दीजिए। कमेंट्स पर ध्यान ही दे रही हूँ, आप लोगों के उत्तर देख रही हूँ, इस पर मैं रिप्लाई करती हुई चल रही हूँ साथ के साथ। अगर कमेंट्स पर ध्यान देती रहूंगी तो फिर प्रश्नों को कैसे समझाऊंगी, ये बताओ। हाँ, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म गलत है, बताइए। अच्छा ये हो चुका है, सॉरी। तृण का पर्यायवाची बताना है। तृण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तृण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। तृण का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग लाइव हैं। बताइए यहाँ पर, गरिमा, सोनिका, मिस्टर भार्गव, अभिषेक चौधरी, विकास पटेल, उपेंद्र कुमार, संजय वाल्मीकि, विकास पटेल, उपेंद्र, अभिषेक और मीना रावत, सोनिया, गरिमा, लक्ष्मी, प्रीति, जितेंद्र, रमेश, रवि। सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर देंगे सेशन को। आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है। बताइए यहाँ पर, तिनका का पूछ रहा है, तृण का पूछ रहा है, तो तृण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिनका और घास हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पर क्या है, बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, थोक का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या है। थोक का पर्यायवाची पूछ रहा है। थोक का पर्यायवाची क्या होगा। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग लाइव हैं। बताइए, थोक का पर्यायवाची बताएंगे यहाँ पर। थोक का पर्यायवाची बताएंगे सभी लोग यहाँ पर। अभी हम सबके कमेंट्स को पढ़ेंगे, परेशान मत होइए यहाँ पर। ठीक है, थोक का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर, परचून, थोया, थाक या पर्यायिक। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर क्या होगा, बताइए जल्दी से। थोक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। थोक का होता है थाक पर्यायवाची। ठीक है, थोक का होता है थाक, ढेर, समूह, ये सब क्या होते हैं, थोक के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, परचून मतलब अलग अलग जहां सामान मिलता है। परचून होता है अलग अलग जहां पर बिक्री हो रही है, अलग अलग जो सामान मिल रहा है वो परचून होता है। थोक जहां पर एक साथ चीजें समूह में मिलती हैं, तो इसलिए समूह हो गया, ढेर हो गया, थोक हो गया, थाक हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। पर्ण का तद्भव पूछ रहा है। पर्ण का तद्भव क्या होगा, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। पर्ण का तद्भव पूछ रहा है। पर्ण का तद्भव बताइए सभी लोग यहाँ पर। पर्ण का तद्भव क्या होगा, सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। पर्ण का तद्भव पूछ रहा है। पर्ण का तद्भव क्या होता है यहाँ पर, पन्ना होता है। पर्ण का तद्भव क्या होता है, पन्ना होता है। सी विकल्प जो है वो आपका सही है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, बताइए यहाँ पर। जी, लक्ष्मी, फरहा, नाज, बिल्कुल, मिस्टर भार्गवा, नेहा, प्रीति, बहुत बढ़िया है, संजय, गरिमा, चलिए, अभिषेक चौधरी, विकास पटेल, कांची गुप्ता, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर देंगे यहाँ पर। उबटन शब्द का तद्भव रूप बताना है। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। उबटन शब्द का तद्भव रूप बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, बताइए जल्दी से। सभी लोग उत्तर करेंगे। मुन्नी कुमारी, संजय, मनीषा, अभिषेक, सोनिया, विकास, कांची, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग लाइव हैं। बताइए, उबटन शब्द का तत्सम रूप बताना है। उबटन का तत्सम रूप बताना है, सभी लोग बताएंगे कौन सा विकल्प। तो तत्सम रूप होता है उबटन का उबर्धतन। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है।
अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप बताइए। ऊन का तत्सम रूप बताइए कौन सा है। ऊन का तत्सम रूप यहाँ पर बताना है। बिल्कुल ये टीजीटी कंसर्न विषय के लिए भी है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सभी लोग इस सेशन को देख सकते हैं, चाहे वो केवीएस टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, हिंदी विषय है, चाहे जर्नल पेपर है, चाहे कंसर्न पेपर है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो ऊन का तत्सम रूप यहाँ पर पूछा है, और ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊर्ण होता है। क्या होता है? ऊर्ण होता है। भाई ऊन का तो कम से कम तत्सम रूप सही बता दो। डी विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक है। क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है, ये बताओ। क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सभी लोग बताएंगे। मैं लास्ट में सभी को बताऊंगी कि कैसे आप पेड क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, और केवल आज भर के लिए डबल वैलिडिटी और है। अगर आज आप लोग एनरोल करते हो तो आपको जो टीचिंग का महापैक है उस पर प्राइजेस भी कम है अभी आज भर के लिए। कल से जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 जनवरी से हमारे प्राइजेस जो है, जो महापैक के प्राइजेस हैं, सभी बैचेस के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कल से सभी प्राइजेस बढ़ जाएंगे। केवल आज 12 बजे तक का वक्त है आप लोगों के पास। तो मैं लास्ट में बता दूंगी कौन सा विकल्प, कौन से प्रोसेस से आपको यहाँ पर जो बैचेस हैं वो परचेज करने हैं। ठीक है, चलिए मैम मैं पोर्टल पर कोमल कुमारी के नाम से हूँ। ठीक है मुन्नी जी, मैं समझ गई आप कोमल कुमारी के नाम से हैं, मुझे आप पहले भी बता चुकी हो। तो आप डेली क्लासेस में, जो पेड क्लासेस हैं उनमें आप 1 बजे ज्वाइन हो सकती हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा, क्रिया के आधार पर जो सूचित करने वाला कारक होता है वो होता है अधिकरण कारक। यहाँ पर सी विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। यहाँ पर कितने विशेषण हैं वाक्यों में पूछ रहा है, और कितने विशेष्य हैं? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार यहाँ पर करते हैं, इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है बताइए। यहाँ पर सभी लोग उत्तर करेंगे। यहाँ पर बताइए, सभी लोग उत्तर करेंगे। यहाँ पर भले, महान, उचित और संयमित लोग यहाँ पर क्या करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग, मुझे बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बताइए जल्दी से, सभी लोग उत्तर करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही है, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग विकल्प यहाँ पर चुनेंगे। जो विकल्प यहाँ पर सही है मेरे साथियों, यहाँ पर 4 विशेषण और 2 विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भले, महान, उचित और संयमित चारों ही विशेषण हैं, और इसके अलावा जो व्यवहार है और यहाँ पर जो लोग हैं ये विशेष्य दे रखा है। तो यहाँ पर 4 विशेषण और 2 विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी और के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण और कितने यहाँ पर विशेष्य प्रयोग हो रहे हैं बताइए। सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य बताना है। यहाँ पर कौन से यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वाक्य में यहाँ पर कितने विशेषण और कितने विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है बताइए। सबकी भैंस पानी में गई, मेरी बच गई। बहुत बढ़िया, सबकी भैंस पानी में गई और तुम्हारी बच गई, तो खुश हो जाओ बस। ठीक है, इस प्रकार से केवीएस में आपके लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आज का जो मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए, इसलिए ये मॉक टेस्ट थोड़ा सा शानदार आप लोगों को लग रहा है। सभी लोग उत्तर ज़रूर करेंगे ताकि आप लोग यहाँ पर
पता कर पाओगे कैसे आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई सभी लोग लाइक शेयर कर दो। जिसने लाइक शेयर नहीं किया है, जिसने कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा मत करना, एक बार ही लाइक शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितने विशेषण? 4 विशेषण और 4 विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर सी विकल्प क्या है? सी विकल्प बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 4 विशेषण और 4 विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है। भाई मेरे साथियों, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध, ये सब विशेषण हैं, ठीक है। और बाकी के इनके साथ जो शब्द जुड़े हुए हैं, हिरन, शिकार, कस्तूरी और शिकारी, ये सब क्या हैं? ये आपके विशेष्य हैं। सी विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्यों में विशेष्य का चयन कीजिए। उपर्युक्त वाक्यों में विशेष्य का चयन करना है। इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? इस वाक्य में विशेष्य बताइए। सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, बताइए। बिल्कुल लक्ष्मी, आप कर सकती हो सेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। बोल तो चुकी हूँ, केवीएस के जिस भी आप लोग जो भी केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, DSSB ही क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप ये सेशन कर सकते हो। वैसे तो ये पर्टिकुलर केवीएस के लिए है, पर हिंदी तो वहाँ भी आती है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बताइए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। बताइए मुझे जल्दी से, कौन सा विकल्प यहाँ पर पूछ रहा है? उपयुक्त वाक्यों में विशेष्य बताना है। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यहाँ पर वाक्य में विशेष्य पूछ रहा है। यहाँ जो विशेष्य है वो सीता है। ए विकल्प यहाँ पर क्या है? ए विकल्प यहाँ पर सही है। बहुत बढ़िया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जिस प्रकार आप लोग यहाँ पर उत्तर दे रहे हो ना। आज मुझे लग रहा है कि आज धराशायी हो रहे हो। आज के प्रश्नों में आप लोग थोड़े से धराशायी मुझे होते हुए दिख रहे हो। मतलब सोचने वाले आज प्रश्न आप लोगों को मिल गए हैं, इसलिए उत्तर भी थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। आज आप लोगों को सोचने वाले यहाँ पर उत्तर मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रश्न जो हैं वो सोचने वाले हैं, इसलिए सभी के उत्तर जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण हैं, बताइए। सीता यहाँ पर सही है इस वाक्य में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे सीता की खोज के लिए, यहाँ सीता की खोज के लिए तो हो गया। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। यहाँ पर कितने विशेषण और कितने विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है, बताइए जल्दी से। तीन विशेषण हो गए। कितने हो गए? 3 विशेषण हो गए। अभी बताएंगे भाई आरव जी, परेशान मत होइए, अभी बताएंगे, परेशान मत होइए। जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं अभी मैं बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी, टेंशन मत लो, परेशान मत हुआ करो। आप लोग इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो, मुझे ये बताओ, ठीक है। और यहाँ पर विशेष्य जो हो गए, विशेष्य बताते हैं। विशेष्य कितने हैं? 1 और 2, ये हो गए विशेष्य। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। ए विकल्प यहाँ पर क्या है? ए विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही है, ठीक है। चलिए, सभी लोग यहाँ पर सेशन को लाइक शेयर कर दो, जितने भी लोग लाइव हैं, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? यहाँ पर किस किस का उत्तर यहाँ पर गलत हो गया है, किस किस का सही है। जो भी डी विकल्प यहाँ पर चुन रहे हैं वो सब गलत हैं। जिन्होंने ए विकल्प चुना है वो सारे सही हैं। बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर आ रहे हैं। आज सबके उत्तर देखकर अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं, बताइए।
इस वाक्य में विशेष्य बताएंगे। यहाँ पर कितने विशेष्य हैं भाई? कर सकते हो, केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए कर सकते हो। हल्के क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा, ना पीआरटी में पूछेगा, ना टीजीटी में और ना ही पीजीटी में, तीनों के लिए कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर इस प्रश्न को बताएंगे। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं बताइए? सभी लोग काउंट नहीं कर पा रही हूँ, काउंट करने पड़ेंगे ना, ये काउंट तो करने पड़ेंगे यहाँ पर आपको। ये ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। बताइए यहाँ पर, बताइए सभी लोग बताएंगे कितने विशेष्य यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। विशेष्य बताना है। बालक हो गया एक विशेष्य, डाकू हो गया एक विशेष्य, हृदय हो गया एक विशेष्य, और एक हो गया भावना। भावना की भी विशेषता बता रहा है, कोमल भावना है। तो 4 विशेष्यों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो विकल्प सही है वो ए विकल्प सही है। ठीक है, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य छांटना है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। वो वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। सभी लोग उत्तर देंगे यहाँ पर जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। बताइए, क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है वो उत्तर आप लोगों को करना है। बताइए सभी लोग यहाँ पर कौन सा विकल्प आप लोगों का सही होगा। सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर। पी पटेल, मिस्टर भार्गव, रानी शर्मा, मनीषा सिन्हा, सोनू सोनू, सभी लोग उत्तर करेंगे यहाँ पर। चलिए, दीक्षा पाठक, दुर्वेश कुमार माथुर, शशि प्रभा, कृष्ण कुमार, कांची गुप्ता, मुन्नी, लक्ष्मी, रानी, जितेंद्र, संजय, अंजलि, बहुत बढ़िया, गरिमा, सोनिया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कौन सा विकल्प यहाँ पर? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, पढ़ना क्रिया है और यहाँ पर जी जान लगाकर विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है वो डी विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ पर जो भी डी विकल्प चुना है, और किसी ने भी डी विकल्प नहीं चुना है, कृष्ण कुमार ने डी विकल्प चुना है, बाकी का किसी ने भी डी विकल्प यहाँ पर उत्तर नहीं दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। बताइए, पापड़, केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर देंगे यहाँ पर। ये कुछ भी नहीं है, इसको मत पढ़ना, ये गलत टाइप है, इसको मत देखना। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं यहाँ पर, तो इसको मत देखना यहाँ पर। बताइए अब प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, इस प्रश्न को बताएंगे। बताइए जल्दी से। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। क्या होगा पांडु शब्द? केवल विशेष्य, केवल विशेषण, विशेषण और विशेष्य दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। बताइए जल्दी से। यहाँ पर पांडु जो शब्द है, पांडु बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर पांडु जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों के रूप में प्रयोग होता है। पांडु जो होता है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर जो बात करें तो आपका विशेषण और विशेष्य दोनों में ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, जैसे पांडु रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, नीचे दिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसका उत्तर देंगे सभी लोग। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? राम और श्याम भाई हैं। विशेषण के प्रयोग के विषय में पूछ रहा है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी,
माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेषण का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर कौन सा वाक्य है जिसमें यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हो रहा है? सभी लोग उत्तर देंगे यहाँ पर। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? सभी लोग बताइए जल्दी से, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग, बताइए जल्दी से, कौन सा विकल्प आप लोगों का सही होगा? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, डी विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, आप तब राह देख रहे हैं, आप राह देख रहे हैं, यहाँ पर रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। यहाँ पर ये वाक्य थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये वाक्य होना चाहिए यहाँ पर, आपकी सब राह देख रहे हैं। दोबारा लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। आपकी सब राह देख रहे हैं, ये वाक्य है पूरा, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। बताइए, आपके सब राह देख रहे हैं, इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है ये बताना है। रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द है यहाँ पर आप, रेखांकित जो शब्द है वो है आप, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का? आपकी सब राह देख रहे हैं, निजवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, डी विकल्प यहाँ पर क्या है? डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग लाइव हैं इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी लोग। यहाँ कह क्या रहा है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों शब्दों का संज्ञा प्रतिनिधि कौन है? तो संज्ञा का प्रतिनिधि यहाँ पर किसको कहा जाता है? सर्वनाम के लिए कहा जाता है। डी विकल्प जो है वो आप लोगों का यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है अर्थात मैंने आम ले लिए हैं, तो यहाँ पर ए विकल्प क्या है? ए विकल्प आप लोगों का सही है। अगला प्रश्न है, एकांकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकांकिनी शब्द का लिंग बदलना है, एकांकिनी शब्द का लिंग यहाँ पर बदलिए। सभी लोग बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। एकांकिनी शब्द का जो लिंग यहाँ पर परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एकाकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पर ये थे आप लोगों के आज के बेहतरीन से प्रश्न। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरे किसी भी पेड क्लासेस में एनरोल करना है तो आप लोगों को एनरोल करने के लिए क्या करना होगा? अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक से आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग वाले सेक्शन में आएंगे। अगर आपको महापैक परचेज करना है तो डबल वैलिडिटी जारी है, कल से इसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना है? एक कूपन कोड यूज़ करना है और वो कूपन कोड है Y610। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो कोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3,564 रुपये का। कितने का हो जाएगा? 3,564 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को KVS का कोई भी बैच परचेज करना है तो आप फिर से टीचिंग वाले सेक्शन में आएंगे। KVS PGT का अगर आपको बैच परचेज करना है, हिंदी का करना है, मैथ्स का करना है, रीजनिंग का करना है, किसी का भी करना है, सॉरी मैथ्स रीजनिंग नहीं, हिंदी का करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, KVS, TGT, PGT, किसी पर भी अगर आपको बैच परचेज करना है और अगर आप 2 एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप KVS का महापैक भी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों का हूँ, अगर मैं आप लोगों को सजेशन यहाँ पर दूँ तो आप लोगों को जो कोड यूज़ करना है वो तो Y610 आप कोड यूज़ करेंगे ही करेंगे। इस कोड से तो आप लोगों को डिस्काउंट प्रोवाइड होगा ही होगा। लेकिन आप जो परचेज करें वो टीचिंग का महापैक परचेज करें। टीचिंग के महापैक को परचेज करने में ये फ़ायदा है कि आप लोगों को यहाँ पर 12 एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। 12 एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है
वो आप एक साथ कर सकते हो। इस टीचिंग के महापैक में DSSS भी हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ, CTET हुआ, UP टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ठीक है, एश टेट हुआ, बिहार टेट हुआ, रीट हुआ, ठीक है। 12 एग्ज़ाम इस तरीके से आपके इंक्लूड हैं। जो मुख्य एग्ज़ाम्स जो वैकेंसीज आती हैं वो तो सभी एग्ज़ाम्स आपके इंक्लूड हैं, साथ में ये भी हैं। तो अगर आप लोगों को परचेज़ करना है कोई भी कोर्स तो आप आज परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि आज जो है आप लोगों को डिस्काउंट प्रोवाइड होगा, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। कल से इस महापैक के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप आज परचेज़ कीजिए 12 बजे से पहले, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। कल से फिर प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं, फिर से मैंने बोला है एक बार, प्राइजेस जो हैं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से हम कल के सेशन में, ठीक है। कल हम मुलाकात करेंगे आपसे, कल नहीं सोमवार को अब हम आपसे मुलाकात करेंगे। डेली शाम को 7 बजे क्लासेस होती हैं, डेली शाम को आप 7 बजे मेरे सेशंस में जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब मुलाकात करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर साथियों।